रहमान रहीम। आज हम झींगे और मछली, ये मछली झींगे, ये बारबेक्यू करने जा रहे हैं। खाने का प्रोग्राम में मेरा ये है कि आज मसूर की फीकी दाल होगी और चावल होंगे, सादे चावल होंगे, और झींगे और मछली की बारबेक्यू होगी। बारबेक्यू के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूँ। नींबू की ज़रूरत होगी, दही होगा, उसके अलावा आपको फ़िश मसाला चाहिए होगा, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। ये फ़िश मसाला है। ये 1 चम्मच तकरीबन बड़ा खाने का चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच चाहिए होगा। ये बहुत तेज़ होता है, इसको ख्याल कीजिएगा, आपके पसंद से आप डालिएगा। और ये दूसरा बारबेक्यू पाकिस्तानी मसाला वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थोड़ा 1 चम्मच छोटा मैं ये डालूंगा चाय का, और 1 बड़ा चम्मच जो खाने का है वो इंडियन मसाला डालूंगा। चम्मच आपको मैं दिखा देता हूँ। चम्मच मैंने पहले भी दिखाए हुए हैं। ये चम्मच मेरे काफ़ी, चाय के चम्मच काफ़ी है। पाकिस्तानी मसाला डलेगा, और इंडियन मसाले के लिए खाने का चम्मच ये बड़ा भर के मैं डालूंगा। और दही 2, 3, 4 चम्मच, आप ये खाने वाले 3-4 चम्मच, बल्कि आप समझिए 100 ग्राम दही ले ले, वो उसको अंदर उसको सबको मिक्स करेंगे। अगर नमक की कमी होगी तो नमक डालेंगे। नींबू थोड़ा सा टपका देंगे, आधा नींबू जो है मैं इसमें टपका दूंगा। अगर नींबू आपको पसंद नहीं तो आप सिरका डाल सकते हैं। मैंने सिरका भी रखा हुआ है, ये देखिए सिरका है, ये नेचुरल सिरका है और बेम्बू का सिरका है और फिलिपीन का बना हुआ, बहुत ज़बरदस्त है। आप डालिएगा। जब सब मिक्स हो जाएगा तो ये झींगों को भी हम साफ कर देंगे। झींगों को साफ कर देंगे। मछली हमने धो दी है। झींगों को साफ करने के बाद उनको पूरे देंगे। और हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये खाने का तेल, खाना पकाने का तेल, और बारबेक्यू की स्टिक्स। बारबेक्यू की स्टिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पानी की बोतल है जिसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। इसमें इसको डुबो दिया है ताकि ये जले नहीं। तो ये जब जितनी देर में हम चीज़ें तैयार करेंगे उतनी देर में ये बारबेक्यू की जो स्टिक्स है वो पानी चूस लेगी और जलेगी नहीं। बारबेक्यू में बाकी खूबसूरती के लिए और खाने के लिए चीज़ें लगाई जाती है, वो चीज़ें ये हैं। मैंने मूली ली है, गाजर लिया है, और शिमला मिर्च ली है, और टमाटर लिए, और इनमें नमक डाल दिया। नमक आप हस्बे जायका डालिए। और नमक डालने के बाद जब लगाने लगेंगे तो उस वक्त हम इसमें थोड़ा सा, ये देखिए मैं आपके सामने ही डाल देता हूँ। असल में इसमें पानी थोड़ा सा आ गया है, मैं पानी ज़्यादा सा नहीं हूँ। बहरहाल फिर इसमें तेल डाल देंगे। तेल डाल के इसको मिक्स कर देंगे। ये तेल डालने के बाद इसको इस तरह मिक्स कर दीजिए, और बारबेक्यू की स्टिक में पुरोने के वक्त इसको लगा दीजिए। और बाकी चीज़ें जो फिश है वो इस मसाले के अलावा मैं हरा मसाला इस्तेमाल करूंगा। चटनी जो मेरी बनी हुई होती है उसमें हरी मिर्चें होती है, लहसुन अदरक होता है, और थोड़ा सा तेल और नमक होता है। और अगर आपका दिल करे तो उसमें धनिया, थोड़ा सा हरा वाला धनिया और पुदीने के चंद पत्ते डाल दीजिए। वो चटनी आप हमेशा तैयार रखिए, वो भी मैं लगा दूंगा। और इस तरह ये बारबेक्यू हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। झींगों की सफाई के बारे में मेरे पेज के ऊपर पहले भी पड़ी हुई है। ये झींगे बड़े खूबसूरत हैं, ये देखिए, देखने में ये खूबसूरत हैं, लजीज भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। और ये काफ़ी कीमती होते हैं। 46 रियाल से लेके 50 रियाल 55 रियाल किलो होते हैं। इसलिए हर शख्स के लिए 4 झींगे भी आ जाएं तो काफ़ी है। हर स्टिक में 4 झींगे भी आ जाएं तो काफ़ी है। आप देख रहे होंगे चीज़ें ज़बरदस्त बारबेक्यू हो चुकी, ये सीखे ज़बरदस्त बारबेक्यू हो चुकी। फिश एंड प्रॉन्स, ये टोटल झींगों का एक वो है। बारबेक्यू हो चुकी। दूसरी तरफ मेरे चावल तैयार हो गए, तीसरी तरफ मेरी दाल तैयार हो गई। उनके भी झलक आपको शायद दिखा ला सकूं। ये देखिए मेरे चावल तैयार हो गए, सादे चावल। और दाल को मैंने बघारना है सिर्फ।
मेरी सीखें तैयार हो चुकी हैं, बारबेक्यू हो चुका। दाल देखिए, ये फीकी दाल है, फीकी दाल है, इसको बघारना है सिर्फ। तो ये मेरा खाना आज का तैयार हो गया, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं तो मैं निकाल के भी आपको सजा के दिखा सकता था, लेकिन अभी फिलहाल टाइम नहीं, चीज़ें मेरी तैयार हो गई। उम्मीद है आप भी बनाएंगे।